हम लोग करेंगे कि अगर मुझे डाटा को क्लीन करना है पावर क्वेरी के थ्रू तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डाटा इंपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए आप डाटा टैब पे जाओगे और डाटा टैब के अंदर है न्यू क्वेरी। अब आपने देखना है कि आपको फाइल कहाँ से लेके आनी है। डाटाबेस की कोई फाइल है आपके पास, या फिर आप लोग एक्सेल की वर्कबुक लेके आना चाहते हो, टेक्स्ट फाइल लेके आना चाहते हो, फोल्डर लेके आना चाहते हो, तो वो आप लोग लेके आ सकते हो। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे एक फ़ाइल है, तो मैं वही फाइल का रिकॉर्ड यहाँ पे ले आती हूँ एंड ओपन। तो देखो, यहाँ पे अभी मेरे पास डाटा रिट्रीव करके वो ले आएगा कि जो भी उस फाइल के अंदर डाटा होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब देखो, वहाँ पे मेरे पास शीट 1 के अंदर जो डाटा है वो ये वाला है, जिसमें स्टूडेंट की आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जेंडर है, फ़ोन नंबर है और एड्रेस है। एड्रेस के साथ सिटी कौन सी है, उसने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, एडमिशन डेट क्या है, स्टेटस क्या है। सो मीन्स ये एक इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है। तो अब मेरे को यहाँ पे ये चेक करना है कि डाटा मेरे पास आ तो गया, लेकिन इसको क्लीन करना है। जैसे अब ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, तो मैं चाहती हूँ इन दोनों को कंबाइन कर दें हम लोग। और जो जेंडर है उसमें भी देखो, मेल एम भी लिखा हुआ है, फीमेल भी लिखा हुआ है पूरा का पूरा, और अकेला एफ भी लिखा हुआ है। तो मतलब मुझे उस डाटा को क्लीन करना पड़ेगा इसके अंदर। तो वो हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एडमिशन डेट है और डेट के साथ साथ उन्होंने टाइम भी मेंशन किया हुआ है। तो अभी मुझे डाटा को क्लीन करना है। तो देखो, यहाँ पे हमारे पास नीचे ऑप्शन आती है कि आप इसको लोड करना चाहते हो या फिर एडिट। तो मैं अभी लोड नहीं करूँगी, मैं इसको एडिट कर देती हूँ। सो एडिट करने के लिए हमारे पास पावर क्वेरी है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो, ऊपर ऑप्शन आती है होम, ट्रांसफॉर्म करना है, ऐड कॉलम करना है एंड व्यू। और यहाँ पे मेरे पास डाटा आ गया जिसमें स्टूडेंट की आईडी, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अब सबसे पहले तो मेरे को ये चाहिए कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन करके एक ही कॉलम बना दिया जाए। तो उसके लिए पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगी और कंट्रोल को प्रेस करके दोनों कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे। अब सिलेक्ट करने के बाद आप लोग राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे हमारे पास आती है मर्ज कॉलम, कि मुझे इन दोनों कॉलम को मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए यहाँ पे कि वो सेपरेट किसके बिहाफ पे कर रहा है, तो देखो यहाँ पे हम लोगों के पास अमन एंड शर्मा, तो स्पेस। तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ स्पेस। अब वो कह रहा है जो न्यू कॉलम बनेगा उसको आप नेम क्या देना चाहते हो, तो मैं उसको नेम नेम देना चाहती हूँ कि नेम वहाँ पे लिखा है कॉलम का। देन ओके करते हैं। तो अब उसने क्या किया, देखो इन दोनों को कंबाइन कर दिया, मर्ज कर दिया। अब इसमें एक चीज़ और है कि मेरे को नेम जो है वो तो फर्स्ट अक्षर कैपिटल चाहिए, मतलब अमन का भी ए कैपिटल होना चाहिए और शर्मा का भी ए कैपिटल होना चाहिए। तो अब आप राइट क्लिक करोगे इन्हीं के ऊपर, तो आपके पास ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल है। अब मुझे ट्रांसफॉर्म करना है। तो ट्रांसफॉर्म के लिए अब वो पूछ रहा है कि आपको लोअर केस में करना है, यानी कि सारे के सारे स्मॉल में करने हैं, अपर में करने हैं, या फिर कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड यानी कि फर्स्ट अक्षर कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल। तो देखो, मेरा काम 1 मिनट में ही हो गया। ठीक। अब नेक्स्ट टर्न आती है हमारे पास जेंडर की। अब जेंडर के लिए मेल पूरा का पूरा भी है और अकेला एम भी है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे इसको रिप्लेस करना है। तो मैं अकेला रिप्लेस पे गई और रिप्लेस पे वो पूछ रहा है कि आपको किसको रिप्लेस करना है। तो मुझे यहाँ पे एम को रिप्लेस करना है। किसके साथ करना है, मेल के साथ। देन ओके करते। तो देखो, जैसे मैं ओके करूँगी तो क्या आपका डाटा करेक्टली क्लीन हुआ? नहीं, क्योंकि देखो मेल जहाँ पे एम था वहाँ पे तो मेल आ गया, लेकिन जहाँ पे हमने पूरा मेल पहले ही लिखा हुआ था उसके साथ ए एल ई आ गया। तो यानी कि अब मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग नॉर्मली अंडू का यूज़ करते हैं, पावर क्वेरी के अंदर आप अंडू का यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारे पास है अप्लाई स्टेप। तो हमने लास्ट में अप्लाई क्या किया था, रिप्लेस्ड वैल्यू। तो मैं यहाँ से क्रॉस कर रही हूँ तो हम लोग वापस वहीं पे आ जाएंगे। तो अभी मुझे अच्छे से रिप्लेस करना है, तो आप रिप्लेस वैल्यू पे जाइए। यहाँ पे एम को रिप्लेस करना है मुझे मेल के साथ।
अब यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन आती है एडवांस ऑप्शन। सो एडवांस ऑप्शन में जाके आपने करना है मैच इंटायर कंटेंट। तो आप इसको टिक कर दो एंड ओके कर दो। अब जैसे आप ओके कर दोगे तो देखो जहाँ पे भी एम था वहाँ पे भी मेल हो गया, राइट। इसी तरह से फीमेल वाले को भी हम लोग कर देते हैं कि जहाँ पे एफ है वहाँ पे हमारे पास फीमेल आ जाना चाहिए, फीमेल। एंड यहाँ से हम लोग करेंगे एडवांस ऑप्शन मैच इंटायर कंटेंट सेल कंटेंट एंड ओके। तो देखो हमारा जो है वो करेक्ट हो गया है, रिप्लेस कर दिया है उसने, सेपरेट सेपरेट कर दिया मेल एंड फीमेल को। अब नेक्स्ट था हमारे पास कि यहाँ पे एडमिशन डेट है और डेट और टाइम दोनों को ही कंबाइन किया हुआ। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को सेपरेट करना है। तो उसके लिए हम लोग करेंगे स्प्लिट कॉलम, कि मुझे इसको स्प्लिट करना है, अलग अलग करना है। तो स्प्लिट करते हैं हम लोग। अब वो कह रहा है कि स्प्लिट किसके वाइज करना है। तो देखो यहाँ पे हमने जो डेट एंड टाइम उसके अंदर क्या है हमारे पास स्पेस, तो हम लोग यहाँ से कर देते हैं स्पेस। अगर आप कस्टम यूज करना चाहते हो तो कस्टम के अकॉर्डिंगली खुद भी कर सकते हो। अगर आप लोगों को स्पेस देनी है तो आप स्पेस के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हो। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि जैसे ये वाली चीज़ है। देन ओके कर देते हैं। तो अब हमारे पास देखो एडमिशन डेट एंड टाइम दोनों अलग अलग हो गए, और जो टाइम है वो मैं यहाँ से चेंज कर रही हूँ कि मेरे को यहाँ पे टाइम नेम देना है, ठीक। तो ये चीज़ आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गई होगी कि पावर क्वेरी के अंदर हम लोग डाटा को क्लीन कैसे कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से हम लोग क्लोज एंड लोड कर देते हैं तो वही डाटा आपको एक्सेल के अंदर मिल जाएगा। अब देखो जैसे जैसे हमने चेंज किया था, नेम भी चेंज हो गया, कंबाइन करके आपके पास आ गया, और जेंडर के अंदर मेल भी पूरा आ गया, फीमेल भी आ गया, और यहाँ पे एडमिशन डेट एंड टाइम दोनों चीज़ें आपके पास सेपरेट सेपरेट भी अवेलेबल हो गई हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आप पावर क्वेरी के अंदर और आगे सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।